हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, 5 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट यहाँ पर लग रही है। इतनी शानदार रैली यहाँ पर आई हुई है कि शेयर को रोकना मुश्किल है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो अभी कुछ वक्त पहले ही, मतलब 30 नवंबर को ही, मतलब आज से कह सकते हैं कि 10 दिन पहले मैंने ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जरूर आप चाहे तो एक हल्का सा, एक छोटा सा निवेश यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। तब शेयर 3.5 रुपए के ऊपर था और आज 10 दिन में यही शेयर 5 रुपए का बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए, या फिर किस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊर्जा ग्लोबल से। 5 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में जो रैली आई है वो वाकई में काबिले तारीफ है, शानदार रैली है। 70% का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर आज 5 रुपए का बन चुका है। पिछले एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में ऊर्जा ग्लोबल का ये जो शेयर है उसमें अगर हम देखने जाए तो 172% का ग्रोथ है। 1 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। आप देखिए 5 रुपए तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब फिर से इतनी बड़ी रैली आई है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो चुका है। रीजन ये है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली और सोलर पैनल बनाने वाली, तो वहां पर का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो एक्सपेक्टेशन अभी से लगाई जा रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये शेयर एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि सोलर पैनल और सोलर एनर्जी को अभी अगर हम देखने जाए तो गवर्नमेंट भी जो है वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर एनर्जी में काफी ज्यादा काम किया जा सके। और इसी के चलते शहर में हमें रैली भी देखने को मिल रही है। छोटा सा शहर है, 260 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और बीएससी में देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड एनएससी से भी ज्यादा है। यहाँ पर 1.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 31.25% की होल्डिंग है, एफआई के पास 0.47% की होल्डिंग है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, पहले 0.78% था, आज 0.47% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अभी यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। यहाँ पर देखेंगे अगर मैं ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पे ले चलूँ तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का एक बड़ा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जरूर है। यहाँ पर छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन काफी सारी चीजें बनाती है। ये काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये कंपनी काम कर रही है। कई सारी चीजें बनाती है, चाहे हम कह सकते हैं कि सोलर वाटर पंप की बात करें, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम की बात करें, सोलर वाटर हीटर की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, सोलर इन्वर्टर की बात करें, एलईडी स्ट्रीट लाइट की बात करें, सोलर एलईडी लैंटर्न की बात करें, या फिर सोलर स्ट्रीट लाइट लिथियम आयन की बात करें, सोलर कंप्लीट स्ट्रीट लाइट की बात करें। कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है और उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके का अभी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है सोलर पैनल लगाने का, कच्छ में अभी हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर आए थे और कच्छ में सोलर पैनल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा यहाँ पर हुई भी थी, जिसमें दो कंपनियों का नाम सामने आया था, एक अदानी का और एक ऊर्जा ग्लोबल का। और उसी के बाद ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। ऊर्जा ग्लोबल की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, लेकिन काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रहा है। आप देखिए 98 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी सिर्फ 11 से 12 का ही है। तो काफी हाई वैल्यूएशन है ये। ढाई बुक वैल्यू 2.49 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 2.08 है, ईपीएस 0.05 है, जबकि डिलीवरीज 100 यहाँ पर डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 30% लोग आपको बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। और तो और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ऊर्जा ग्लोबल में हर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं कमाया है। आप देख सकते हैं लाखों में ये प्रॉफिट है, करोड़ों में नहीं।
सितंबर 2020 में इनका जो प्रॉफिट था वो 20 लाख का प्रॉफिट था, जबकि सेल जो थी वो 35 करोड़ की सेल थी। तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए, बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन है। आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 0.03 का है, क्योंकि 35 करोड़ के सेलिंग में सिर्फ 20 लाख का मुनाफा, ये डेफिनेटली बहुत ही कम मार्जिन है। इससे पहले जून में 21 करोड़ का नेट सेल था, उसमें एटलीस्ट 45 लाख का मुनाफा था, तो उस वक्त मार्जिन अच्छे थे। सितंबर में 42 करोड़ के आसपास के सेलिंग में 75 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, तो वो भी अच्छा मार्जिन था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में ये जो मार्जिन है वो बहुत 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 कम रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट इसके लिए साबित हो सकता है। तो देखिए मुझे लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो बातें अभी चल रही है कच्छ में जो इनॉग्रेट होने वाला है इनका, तो उसको लेकर शॉर्ट टर्म के लिए रैली यहाँ पर बन सकती है। मुझे लगता है कि जरूर ये शेयर शॉर्ट टर्म में आपको 5.5-6 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक डाउन ट्रेड शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि ऊर्जा ग्लोबल और अदानी एक लौते प्लेयर नहीं है सोलर एनर्जी में, और कई सारे प्लेयर हैं, और कई सारे प्लेयर जो है वो एंट्री लेने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ऊर्जा ग्लोबल एक लौता प्लेयर होगा, अदानी ग्रीन एक लौता प्लेयर होगा, ऐसा नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में आपको आने वाले दिनों में और कई ज्यादा प्लेयर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि इसमें आप, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट लेकर निकलने के लिए सोचा है, तो 5.5 रुपए के आसपास अगर शायद पहुंचता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अभी इस लेवल पर बाइंग करना उतना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि 5.5 समथिंग रुपए तक पहुंचने के बाद एक गिरावट शुरू होगी जो इसको दोबारा 4 रुपए तक भी लेके जाएगी। तो उस लेवल पर अगर आप चाहे 4 रुपए के आसपास, तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप खरीदारी करें भी, तो मेरा मानना ये है कि ऊर्जा ग्लोबल में आप कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिएगा तो बेहतर होगा। मैं कभी भी पेनी स्टॉक में, आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर 1-2 महीने में पैसा कमा लूंगा। पेनी स्टॉक एक ऐसे शेयर होते हैं जिसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, पर एक बड़ा निवेश करने की सलाह कभी भी नहीं होगी ऊर्जा ग्लोबल में भी। मैं यही कहूंगा कि अगर गिरावट आए तो वेल एंड गुड, आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदनी तो 200 खरीद लीजिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। ऊर्जा ग्लोबल में डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा यहाँ पर निकल आता है तो तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। और अभी ये जो तेजी है वो थोड़ी दिन के लिए कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बाद में एक डाउन ट्रेंड भी शुरू होगी, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और आप उस हिसाब से प्लान बनाइए कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हो तो एग्जिट कर जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बने रहो। गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड यहाँ पर आप कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।